नमस्कार दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे लेसन 13 के ऊपर, और जिसमें आज हम सीखेंगे कि जब हमारे को हमारा बेचा हुआ माल वापस होता है, जिसे हम बोलते हैं कि सेल रिटर्न, तो उसके लिए हम एक वाउचर बनाते हैं। इसके अंदर क्रेडिट नोट, हमें उसे क्रेडिट नोट बना के देना पड़ता है। तो वो किस तरीके से बनता है आज हम वो सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है, और अकाउंटिंग वाउचर में आके देखें तो यहाँ पे ये क्रेडिट नोट ऑन नहीं है इस टाइम, ना क्रेडिट नोट ना डेबिट नोट। तो हम क्रेडिट नोट को पहले ऑन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर आके आपको F11 प्रेस करना है, और यहाँ पे है इन्वेंट्री फीचर्स। आपको यहाँ आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ये रहा, यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट। अभी फिलहाल मैं इनवाइस मोड के लिए भी पूछ रहा है, करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करी अभी तक। अभी हम खाली जस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। वैसे जब आप टैली कंप्लीट करेंगे तो आपको इन्वेंट्री के साथ ही सीखना होगा, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है, लेवल 1 के लिए है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जस्ट अकाउंटिंग मोड ही कर रहे हैं। और ये कभी आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, जब टैली 4.5 पैकेज हुआ करता था, तब खाली अकाउंटिंग ही हुआ करता था। तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि जब टैली पहली बार आया था तो वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही आया था 4.5। उसके बाद 5.4 आया, विंडोज़ बेस्ड था, जिसमें अंदर इन्वेंट्री इंक्लूड हो गई। फिर 6.3 भी आया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं थे। फिर 7.2 को आया, जिसके अंदर टैक्सेशन जो था वो ऑटोमेटिकल टैक्सेशन वो इंक्लूड हो गया, वैट वगैरह स्लैब बने बनाए मिल जाते थे उसके अंदर हमारे को। उसके बाद फिर 9.0 आया, जिसके अंदर पेरोल इंक्लूड करा गया। अब जैसे हम जीएसटी करेंगे, चेंज आया तो जीएसटी, जैसे जैसे अकाउंटिंग, किसी भी कंट्री के अकाउंटिंग मेथड में जब चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पैकेज भी चेंज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस पर कि हमने क्रेडिट नोट करना है। तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग में गए, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट नोट लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने करना है, इसे अनेबल करना है, या तो आप कंट्रोल F8 से कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ माउस से क्लिक करें। ये देखिए। उसके बाद डेट चेंज करना, इनवाइस वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं एज इट इज़ है वो तो चीज़ें, डेट वगैरह आपने यहाँ पर है। आपने किसको सेल किया था, आपने करा था लास्ट टाइम पे RR एंटरप्राइज। ध्यान रखिए, जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट होता है वो ये होता है कि वो जो हमने सेल किया या जो हमने परचेज किया हुआ है उसी को वापस करने के लिए यूज़ होता है। तो RR एंटरप्राइज पे गए भाई। अब हमें पता है कि तो भाई हमने इससे कुछ तो पेमेंट्स हमने कर दी थी, लेकिन अभी भी हमारे पास 13,000 रुपये की पेमेंट बची हुई है इसकी। तो कुछ माल ऐसा भी है जो हमें लगता है कि जो सही नहीं था, रिजेक्ट था, या हमें ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम उसे वापस करना चाहते हैं, जो कि उसके लिए वो एग्री भी हो चुका है। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं भी हमारा 1,000 रुपये का माल वापस हुआ। तो अगेंस्ट रेफरेंस तो वो दिखा भी देगा कि ये जो माल है किस बिल के अगेंस्ट में, कौन सी बिल का माल है वो। तो अब वो यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एक ही बिल की एंट्री करी है यहाँ पर अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो 13,000 ऑलरेडी क्रेडिट हैं उसके। तो अब करना ही होगा भाई, यहाँ पर एक आपको सेल रिटर्न का एक लेजर बनाना है। तो आप उसके लिए Alt+C, सेल रिटर्न, ये हमें बना के अलग से करना पड़ता है। हम चाहे तो इसको सेल अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, तो फिर लेकिन कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम अलग से ही बना लें। तो ये सेल रिटर्न, और इसको हम डालेंगे सेल अकाउंट के अंडर में ही। ये देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने अकाउंटिंग में इन्वेंट्री ऑन नहीं कर रखी है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए, ये हम आगे जब इन्वेंट्री शो करेंगे तो उसमें ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोबारा करेंगे, जिसके अंदर हम आइटम्स भी शो करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अकाउंटिंग मोड ही कर रहे हैं, लेवल 1 ही कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। हम टैली को जब सिखाते हैं तो हम इसमें लेवल 4 तक लेके जाते हैं। मतलब लेवल 4 इस तरीके से है कि भाई सबसे पहले हम लेवल 1 पे अकाउंटिंग सिखाएंगे, फिर लेवल 2 पे अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री में आप आ जाओगे, लेवल 3 में अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री विद जीएसटी आ जाओगे आप, और फिर लेवल 4 पे जाएंगे तो उसमें हम पेरोल, मतलब पेरोल पे आ जाओगे, और उसके साथ साथ एडवांस चीज़ें होंगी, जैसे बैकअप्स कैसे लेना है अपने, प्रिंटिंग्स में कैसे लेना है, अगर आपको क्वेरीज लगानी है इसके अंदर की बेल इस डेट से इस डेट तक की लिस्टिंग चाहिए तो वो कैसे होगा। आपको मान लो दो कंपनियों के अलग अलग ब्रांच है, तो आपको जो पे हेड, जो आपने ये जो पे हेड बनाए हैं या आपने अकाउंटिंग हेड्स बनाए हैं, वो दोनों कंपनी में कॉमन लेने हैं, तो वो किस तरीके से भाई एक दूसरे में चेंजेस होते हैं, डाटा मर्ज कैसे होता है, वो सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे कराई जाती है। तो वो लेवल 4 है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको पहले यहीं से शुरुआत करनी होगी, जो मैंने आपको पहले लेवल 1 से ही हम करवाते हैं। और कहीं पे भी अगर आप सीख जाएंगे तो आपको लेवल 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें जो लेसन्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप हैं, लेसन 1 से आप शुरू करें। और अगर आप ज़्यादा नहीं तो रोज़ के अगर 2 लेसन भी करते हैं तो भी आप काफ़ी इजीली सीख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा चैनल है ये पूरा कोर्स करवा रहा है,
और इसके टैली के अलावा अदर कोर्सेज भी हम लोग इसमें डालेंगे एक एक करके। पहले हमने शुरुआत टैली से करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, ताकि हमें मालूम रहे कि भाई अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें, या हमारे को भी कुछ आप सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि हमें क्या चेंजेस इसके अंदर करने चाहिए, वीडियोस में और क्या क्या लाना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं। अगर लगे आपको वीडियोस में कि आपको लाइक देना तो लाइक जरूर दें, अगर आपको लाइक नहीं करना तो आप अनलाइक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ताकि हमें मालूम रहे कि हमारे में कुछ तो कमी है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्रेडिट नोट की एंट्री हो गई है ये। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट करते हैं किसी पार्टी को, तो हम ये भी चेक करते हैं कि भाई हमने कुछ माल रिटर्न तो नहीं करा, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो उसी लिए हमने एक एंट्री इसकी भी कर दी है। आप देखते हैं इसकी एंट्री कहाँ पर हुई है। इसके लिए बाहर चलते हैं। इसके लिए आपको देखने के लिए आना पड़ेगा वापस डिस्प्ले में ही, डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक, और अकाउंट्स बुक में आना पड़ता है आपको यहाँ पे जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में आपको यहाँ पे एंट्री नजर आ जाएगी, ये देखिए क्रेडिट नोट, इस पे गए, ये रही एंट्री, ये मिल गई आपको। तो अब यहाँ से आके देख सकते हैं एंट्री को चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लेजर वाइज देखना है कि भाई हमने भाई इसको जो माल वापस किया तो उसके अगेंस्ट में आर डेकोरेटर्स एंटरप्राइज, सॉरी ये रहा, देखिए इसमें देखिए क्रेडिट नोट भी हुआ है, यानी कि 1,000 रुपये का माल वापस भी हुआ है। तो आपको नीचे फिगर नज़र आ रहा है कि टोटल मैंने स्टार्टिंग की थी सेल 25,000 रुपये की, उसके बाद मैंने इसको इससे पेमेंट मुझे मिली एक 2,000 रुपये की, एक 10,000 रुपये की, और 1,000 रुपये का मैंने माल वापस कर दिया। तो जहाँ पे पहले क्लोजिंग बैलेंस मेरा 13,000 रुपये आ रहा था, अब खाली नीचे देखिए आप 12,000 रुपये आ चुका। तो इस तरीके से हम ये क्रेडिट नोट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लंबी वीडियोस देख के भी वो समझ जाते हैं कि बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, और शॉर्ट टू कट है। तो विद इन 7 और 8 मिनट में आपका ये लेसन पूरा हो चुका है हमारा, और हर लेसन हमारा इतना ही है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लेसन 1 से ही देखना शुरू करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तभी हो पाएगा ऐसे। क्योंकि मैं जो कंपनी यूज़ कर रहा हूँ वो भी उसी टाइप की है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू, ओके बाय।